पॉलिसी रही है। देखिए चीमा साहब इतना सा चाइना फूल के इतना हो गया यार, इंदर मंगोलिया खा गया, ताजिकिस्तान खा गया, ताजिकिस्तान पामेर वैली खा गया, आज भी कहता है 45% एरिया ताजिकिस्तान का मेरा है, तिब्बत खा गया, मतलब खा ही जा रहा है, टेरिटरी खा ही जा रहा है वो, इसलिए वो बॉर्डर सेटल करना तो चाहेगा ही नहीं। कि बलोच इंसर्जेंट्स और वहां से इंसर्जेंसी से हटकर वो अब वो टेररिज्म की जानिब आ रहे हैं। अभी हाल ही में वो जो कराची में वाकया हुआ, खातून खुदकुश हमलावर ने जो है अपने आप को उड़ा दिया। तो ये सारी सिचुएशन जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ओमिनस खबरें हैं। मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में एक खतरनाक डेवलपमेंट हुई है, खतरनाक खबर है नाज़रीन। 2 दिन से ये चीज़ चल रही है, आपको दिखाता हूँ। मैं इस पे बात नहीं करना चाहता था, ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, लेकिन उसके बाद जो हालात और वाक़यात हुए हैं वो मुझे सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि ये दुरुस्त एक जहाज़। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया को किस तरह से चाइना की तरफदारी करने पे भारत के पत्रकार ने करारा जवाब दिया और उन्होंने बताया कि किस तरह से चाइना की पॉलिसी हर एक देश का लैंड कब्जा के और उनके साथ सीमा विवाद पैदा करा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो आपकी नई सरकार है वो इस समय यूरोप और अमेरिका के दौरे पे है। तो जाहिर है इस बात को लेके भी पाकिस्तान मीडिया में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ऐसा तो नहीं कि अमेरिका का कोई बड़ा एक्शन प्लान है और जिसके लिए ये नई गवर्नमेंट वहाँ पे गई है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ओमिनस खबरें हैं। मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में एक खतरनाक डेवलपमेंट हुई है, खतरनाक खबर है नाज़रीन। 2 दिन से ये चीज़ चल रही है, आपको दिखाता हूँ। मैं इस पे बात नहीं करना चाहता था, ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, लेकिन उसके बाद जो हालात और वाक़यात हुए हैं वो मुझे सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि ये दुरुस्त एक जहाज़ पाकिस्तान से लंदन जाता है और लंदन से वॉशिंगटन जाता है। उस जहाज़ के बारे में एविएशन के कुछ सोर्सेज रिपोर्ट करते हैं और ट्विटर पे उसका पूरा बताते हैं फ्लाइट पास कि वो कैसे लंदन में गया, कितनी देर वहाँ रुका और फिर वॉशिंगटन की तरफ चला गया। इस पर एकदम किसी को यकीन नहीं आया शुरू में कि ये हो सकता है ऐसे ही बेपरखी मारी गई हो। इसके बाद जो पे दर पे कुछ वाक़यात हुए हैं वो हमें अब कुछ और बता रहे हैं। ये जहाज़ जो बम्बार्डियर ग्लोबल 5000 के नाम से रजिस्टर्ड है और ये PA9834 है जो नॉर्मली नंबर 1 के हेड इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के जो नंबर 1 है उनके हेड इस्तेमाल करते हैं। अब ये खबर तो थी, लेकिन ये इतनी सेंसिटिव चीज़ें हैं कि ज़ाहिर कोई आपसे शेयर तो नहीं करेगा। और आजकल जो नंबर 1 के हेड है उन्होंने तो अपनी तस्वीरें बनाने से भी मना किया हुआ है। तो उस हवाले से तो कोई खबर अब निकल के आती नहीं है, उन्होंने सबको मना कर दिया। अब 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप दुनिया की नज़र से ओझल रह के मुल्क के लिए ऐसे काम करना चाहते हैं कि आपका ओझल रहना ज़रूरी है, या आप कोई ऐसे काम करना चाहते हैं आप फंस जाएंगे। 2 ही वजूहत है ना। हमारा उसने जान ये है कि वो पाकिस्तान के मफादात के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए उन्होंने तस्वीरें उतारने से मना किया हुआ है, या कहीं भी उनकी वीडियो पिक्चर ना लो, सबको मना किया हुआ है उन्होंने। लेकिन ये जहाज लंदन जाता है और लंदन से आगे वॉशिंगटन जाता है। अब मैं क्योंकि अगर चाइना बॉर्डर सेटल करता, जो उसकी सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी रही है, देखिए चीमा साहब इतना सा चाइना फूल के इतना हो गया यार, इंदर मंगोलिया खा गया, ताजिकिस्तान खा गया, ताजिकिस्तान पामेर वैली खा गया, आज भी कहता है 45% एरिया ताजिकिस्तान का मेरा है, तिब्बत खा गया, मतलब खा ही जा रहा है, टेरिटरी खा ही जा रहा है वो, इसलिए वो बॉर्डर सेटल करना तो चाहेगा ही नहीं। अब जो पीछे 4-5 फ्रिक्शन पॉइंट्स थे उन पे जो बात हुई है उनको रिजॉल्व किया गया। 3 रहते, डिप्सांग, हॉट स्प्रिंग्स और एक है शायद गोगरा। ये 3 पॉइंट्स है जहां पे अभी भी चीजें सेटल होनी। पैगोंग सो वगैरह ये सेटल हो गया था, बातचीत हम कर रहे हैं, हम उनसे डिप्लोमेटिकली, हम उससे मिलिट्रीली बात कर रहे हैं, बट अवर गन पाउडर इज रेडी। उनसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट हमारी, उनसे ज्यादा हथियार हमारे हैं। भाई अगर अगर उनमें औकात होती, अगर उनमें हिम्मत होती तो हमला क्यों नहीं करते? वो जो जी जिनपिंग का वो जो 72 साल बुढ़ा जनरल जो बिठा रखा है वहां पे, जिसको अब मतलब पेंशन पे भेजना चाहिए, बहुत उम्र हो गई उसकी, लास्ट जंग उसने 42 साल पहले वियतनाम में लड़ी थी। आपको पता ही वियतनाम में उनके साथ क्या हुआ। अब वो जो जनरल रखा है जो सेंट्रल कमांड का है, वो खास बंदा उसको, तो उसको छुट्टी उट्टी दे। देखिए बुढ़ापे में लोगों से काम नहीं कराना चाहिए, एफिशिएंसी नहीं रहती। अब आपको पता है गलवान के बाद एवरीथिंग चेंज। जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर है उनकी तैयारी नहीं है। वो बैठे, हम भी बैठे, हमारे बंदे बैठे, उनके बैठे हुए थे। तो पांडे जी का कहना बिल्कुल सही है, भैया देखो ये बॉर्डर सेटल करेंगे नहीं,
बॉर्डर सेटल करेंगे तो लोग को जवाब दे देंगे। देखिए इनकी पॉलिसी जमीन खाना, इनकी पॉलिसी कब्जा करना। दुनिया का सबसे बड़ा भू माफिया, भू को हिंदी में लैंड कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड माफिया तो चाइना है भाई। इतना सा फूल क्या जितना होगा, और आज भी 20 लोग के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। बाकी वी आर रेडी, वी आर दिस 4-5 पॉइंट्स पे things have been resolved to back to 1st अप्रैल और 31st मार्च 2020। कुछ जगहों पे वो रेजोल्यूशन नहीं है। रेजोल्यूशन होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है। हम तैयार है, वो तैयार है। उनसे ज्यादा फौज, उनसे ज्यादा आर्सेनल हमने डिप्लॉय कर रखा है। और अगर 2019 को बेंचमार्क बनाया जाए, जब पाकिस्तान और भारत के जो एयरफोर्स हैं उन्होंने डॉग फाइट की थी 71 की जंग के बाद पहली दफ़ा ऐसे हुआ था, तो अगर उसको बेंचमार्क रखा जाए और जो मौजूदा हालात हैं तो इतने बुरे हालात वहाँ पे भी नहीं थे। चाइना के साथ भी हालात को इतने अच्छे नहीं हैं, सीपेक जो है स्टॉल्ड है। अमेरिका के साथ तो हालात तो बहुत ही ख़राब नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो अपना एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं, उसने मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा जो पहले से हालात ख़राब थे उनको मज़ीद हालात ख़राब हुए हैं। कुछ बेहतरी आने की तरफ जो है मतलब कुछ आसार नज़र आ रहे हैं गल्फ़ को लेके, यानी सऊदी अरब और यूएई जो पाकिस्तान के हलीफ समझे जाते हैं, तो वहाँ तो मतलब कुछ बेहतरी आने के कुछ आसार हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ, उनका भी दौरा हुआ है। अब उससे क्या समरात निकलते हैं ये तो देखना भी बाकी है। तो ये जो है सिचुएशन है पाकिस्तान की अंदरूनी, और दहशतगर्दी आप देख रहे हैं, यानी टीटीपी के हमलों में भी तेजी आई है। इसको पाकिस्तान सेकंड वॉर ऑन टेरर कहा जा रहा है। उसके साथ साथ अनप्रेसिडेंटेड लेवल की बलोच इंसर्जेंस, और वहाँ से इंसर्जेंसी से हटकर वो टेररिज्म की जानिब आ रहे हैं। अभी हाल ही में वो जो कराची में वाक़या हुआ, खातून खुदकुश हमलावर ने जो है अपने आप को उड़ा दिया। तो ये सारी सिचुएशन जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और वो मुदाखलत वाज़ेह है, राजा रियाज तक को तो इनवाइट किया गया अमरीकी सफारत खाने में। अच्छा। और नूर आलम को किया तो कुछ समझ में आता है, क्योंकि उससे गुफ्तगू कर सकते हैं, और बहुत से लोगों को किया, और ऐसे लोग भी हैं जिनके नाम नहीं लिए जा सकते। अच्छा, गुजारे ये है कि वो जब उन्होंने कहा कि वज़रा के नाम दें शहबाज शरीफ साहब ने, तो जरदारी साहब डट गए। उन्होंने कहा कि वज़रा के नाम बाद में देंगे, पहले 20 कौमी असम्बली की सीटें दें। अच्छा। और पंजाब में, और 40 सूबाई असम्बली की पीपल्स पार्टी के, उसके बगैर एग्रीमेंट नहीं हो सकता। ठीक। सीनियर लीडरशिप शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात करती रही, और वो मुज़ाकरात नाकाम रहे। बार बार बातचीत की गई। उन्होंने कहा हुकूमत बनने के बाद इस मौजू पे बात करेंगे, वज़रा की फहरिस्त तो देना, मगर ये मुज़ाकरात नाकाम रहे। फिर जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ की बराह रास्त मुलाकात हुई, फिर भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। फिर नवाज शरीफ साहब उसमें दाखिल हुए, 3 घंटे तक वो वीडियो लिंक पे बात करते रहे।